हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हम राही एपिसोड 17 जो कि फाइनली आ गया है। और आज के एपिसोड में एलिफ को गाजी यूसुफ अंकल मारने वाले हैं, वो भी जानबूझ के जान से मारने वाले हैं। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं क्या खास होने वाला है। गाइस, डॉक्टर ने तो ये कह दिया है कि अब सेहान का जो दिल है वो उसके बॉडी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसी भी खबर के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। इट मीन्स कि अब कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। एलिफ फाइनली सोच ली कि वो अपना हार्ट सिहान को दे देगी और इसीलिए वो एक लेटर लिख रही है बैठ के। और पता नहीं इस लेटर में क्या होगा, बट वो कुछ सिहान को ही लिखेगी। सिहान के लिए आई थिंक ये लेटर लिख रही है, और ये लेटर लिखने के बाद में ये डॉक्टर से बात करनी जाएगी। यार, ये लेटर लिख रही है, ये सारी चीजें कर रही है, मुझे ये सब देख के ना मुझे वो प्रोमो वाला सीन याद आ रहा है कि गाजी यूसुफ अंकल ने कैसे उसका गला दबाया था। आई होप कि ये एक सपना हो। इतना बुरा मौत तो ये डिजर्व नहीं करती है यार। मुझे टेंशन हो गई है, बिकॉज एलिफ जो कर रही है इसको निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो अपनी ज़िंदगी को कम अहमियत दे के आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत दे। और एलिफ भी यहाँ पे सेम चीज़ करती हुई नज़र आ रही है। इसे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, इसे सिहान की ज़िंदगी की परवाह है कि वो ज़िंदा रहेगा, उसके पास लोग हैं। मेरा क्या है, मेरा तो इसके बगैर वैसे भी कोई नहीं है। और फिर वो उसको ज़िंदा रखने के लिए खुद इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई है। इसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, अनकंडीशनल लव। ओ एम जी यार, बार बार एम सॉरी बोले जा रहे हैं। एम सॉरी ये बोल रहे हैं, डर मुझे लग रहा है ये अब एलिफ का गला पकड़ने वाले हैं, उसका गला दबाने वाले हैं। माय गॉड यार, अब तो ये धीरे धीरे चल के भी जा रहे हैं यार। ऐसे सीन ना मुझे बहुत खतरनाक लगता है। और एम सॉरी बोलते बोलते उसका सच में गला दबा दिया यार। भाई मुझे बहुत डर लगता है ये सब देख के। मैं ना सारी चीजें खुद पे इमेजिन कर लेती हूँ। मैं इतनी ओवर थिंकर हूँ, इतनी बड़ी ओवर थिंकर हूँ। ये सब रियल है क्या यार? सच में क्या ये? आई होप कि ये एक सपना हो यार। अब मैं अब भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ऐसा हो सकता है। इन्होंने एलिफ को मार दिया। शिट यार। भाई ये कोई वहम वहम नहीं है, ये सच में मारा है गाजी यूसुफ अंकल ने एलिफ को। अब तो मैं पूरा श्योर हो गई, क्योंकि ये जिक्रिया आकर के ना एलिफ को ऐसे देख रहा है, बहुत बुरी तरीके से जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, मैं इससे बिल्कुल श्योर हो गई हूँ कि सच में एलिफ को मार दिया गया है। गाजी यूसुफ ने सच में मार दिया एलिफ को। इट्स टू लेट औरंगजेब, इट्स टू लेट। तुम्हारी दोस्त अब इस दुनिया में रही ही नहीं तुम्हारी बातों को सुनने के लिए। यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कैसे मार दिया उसको। थोड़ा सा तो सब्र कर लेते ना। थोड़ा सा अगर सब्र कर लिया होता तो ये औरंगजेब को डोनर तो मिल ही गया ना, वो बता देता। औरंगजेब के कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और उठाया भी नहीं। और बेचारे औरंगजेब को तो पता भी नहीं कि उसकी दोस्त के साथ में यहाँ पे हुआ क्या है। इन्हीं इन्हीं हरकतों की वजह से ना मुझे शादी से बहुत डर लगता है। वैसे भी आजकल जो ये चल रहा है, अभी दीपिका का मौत हुआ है, त्रिशा का मौत हुआ है, ये सब देख देख के नहीं यार मुझे बहुत डर लगने लगा है शादी से। और मैं 110% श्योर हो चुकी हूँ कि मुझे अब ज़िंदगी में शादी वादी नहीं करना, क्योंकि ऐसे ऐसे चलता फिरता कुत्तों की मौत कौन मरना चाहेगा यार, बिना गलती का। एक तो माँ बाप इतना बड़ा किया, इतना दुलार प्यार से रखा, पाला पोसा पोसा बड़ा किया, मतलब दुनिया भर की सारी आज़ाइशें दी, जो चाहिए वो सब दिया। और ये घटिया लोग सब दहेज के लिए, मतलब इन्हें जिसको स्कॉर्पियो मिल रहा है उसको स्कॉर्पियो मिलने के बाद भी इनको डिफेंडर चाहिए। क्या है ये? फॉर्च्यूनर मिल जाता हमें तो भाई, अगर फॉर्च्यूनर मिल जाता तो उसी फॉर्च्यूनर वालों से शादी कर लेनी थी ना। क्यों किया स्कॉर्पियो लेके शादी? नहीं करना चाहिए। और गाइस,
दीपिका का केस मैं देखी कल, उसके बॉडी पे जो निशान थे ना, बाय गॉड मुझे अभी मैं मेरा पूरा बॉडी काँप जा रहा है सोच के वो कि वो लड़की कैसे झेली होगी ये सब कुछ। बहुत इस दुनिया में ना लड़के जो हैं ना वो इतने गंदे हो चुके हैं, इतने गंदे कि अब लड़कों पे भरोसा करना तो मतलब है ही नहीं। ये भरोसे के काबिल ही नहीं बचे हैं। बहुत गंदे हो चुके हैं और शादी के बाद में तो इनकी फैमिली भी पता नहीं क्यों ऐसी घटियापंथी पे उतर जा रही है। एंड सॉरी यार, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, बट मुझे अचानक से ये एलिफ को ऐसे जो मारा है ना गाजी यूसुफ ने अपने अपने बेटे को बचाने के लिए, रीजन चाहे जो भी हो, मारा है ना, जानबूझ के मारा है, उसका कत्ल किया है। ये देख के ना मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। और एक हंसती खेलती हुई लड़की की जिंदगी ऐसे खराब कर दे रहे ये लोग। और इन लोगों के माथे पे जरा सिकन नहीं है। ये लोग जरा भी नहीं सोचते कि जैसे ये लोग बेटा पैदा करते हैं वैसे ही बेटी को भी पैदा किया जाता है। जैसे जितना खर्च ये लोग बेटा को पालने में लगाते हैं ना, उससे ज़्यादा बेटी को पालने में लगाते हैं। मैं ये सोचती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। भगवान मुझे बचा लेना ऐसे लोगों से, नहीं करनी मुझे शादी। मुझे पता है कि जो लड़के ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि सारे लड़कों के बारे में ऐसे क्यों कहा जा रहा है। तो लड़कों, इमेजिन करो कि आजकल कुछ लड़कियां ऐसी भी है जो लड़कों को मार दे रही है। तो जो लड़कों को मार रही है तो पूरे मतलब हर जगह जिस जिसको पता चल रहा है ऐसे बवाल मचा हुआ है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। मौत नहीं कुछ और ही हुआ है और लड़कियों के साथ वही चीज हो रहा है। तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर 100 लड़की मर रही है वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन एक लड़का मर रहा है वो सबके लिए मैटर कर रहा है। हम ऐसे घटिया समाज में जी रहे हैं अभी। यही करते हैं ये बड़े लोग, पैसे वाले लोग। पहले आपको मारेंगे और मार के पहले सबूत को मिटाएँगे। और जिस हॉस्पिटल में आप इलाज कराने जाओगे उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को खरीद लेंगे। उसको भी पैसे, वो भी पैसे पे बिक जाते हैं, पुलिस भी पैसे पे बिक जाती है, कोर्ट भी बिक जा रही है। कोई भी आपका नहीं है, सारे बिक जा रहे हैं। और फिर एंड में जो गुनहगार है वो फ्री से घूमता है और जिसके साथ बुरा हुआ है वो मर रहे हैं, वो रो रहे हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। और यहाँ भी सेम हुआ है। डॉक्टर सलार को थोड़ा थोड़ा डाउट डाउट तो हुआ है, डाउट की नज़र से ये लोग ये देख ही रहे थे इन लोगों को। और ये लोग जिक्रिया और गाजी यूसुफ अंकल जैसे यहाँ पे बहुत मासूम बनने का कोशिश कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी ये लोग मासूम नहीं है। और ये जिक्रिया कैसे कह रहा है, इसका मतलब है कि डोनर मिल गया है, सिहान बाबा को बचाया जा सकता है और एलिफ मरी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को सिर्फ सिहान की पड़ी है। हमें पता है कि वो आपका बेटा है, ये जिक्रिया का वो छोटा मालिक है, बट स्टिल यार इंसानियत नाम की चीज़ होती है। आप लोगों ने रिपोर्ट चेंज करा दिया, सब कुछ करा दिया, ओके। वो मरी है इतना मतलब मरने के बाद भी उसको शांति नहीं देना है। बहुत बड़े वाले बेइज्जत लोग हैं यार ये लोग। और अब गाजी यूसुफ अंकल को ना आप लोग देखना कैसे आंसू बहा रहे हैं। आंसू बहा के क्या मिल जाएगा आपको? आंसू बहाने से अब कोई फायदा नहीं। ये मगरमच्छ का आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेहिस है, बेहिस थे और हमेशा बेहिस ही रहेंगे। एंड मुझे लगता है ना कि इनके बेटे को जब वो होश में आएगा, उसको पता चलेगा कि उसकी बीवी के साथ में क्या हुआ है, फिर वो इनसे शदीद नफरत करेगा, कभी इनकी शक्ल देखना नहीं चाहेगा। आई होप कि इनके बारे में ना उसको पता चले कि इन्होंने उसके साथ क्या किया है, कैसे मारा है उसको। वैसे तो मुझे लगता है कभी ये सच्चाई सामने आएगी ही नहीं इनका, बिकॉज़ एलिफ ने लेटर लिखा हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर सालार भी कह रहे हैं कि वो ऑर्गन डोन अपना हार्ट को डोनेट करना चाहती थी, उसके लिए बहुत परेशान रहती थी, डेस्परेट रहती थी। सो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। आई डोंट थिंक सो कि इतना इनको अब नाटक ड्रामा करना चाहिए, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये नाटक और ड्रामा ही कर रहे हैं। एलिफ के जाने से ना इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं इतना ड्रामा क्यों करे। मारते वक्त तो इनको ज़रा भी बस आई एम सॉरी 2-3 बार बोल के और सीधा ख़त्म कर दिया। यार इतनी हिम्मत ये मारने वालों के अंदर आ कहाँ से रही है?
ऐसे एक जिंदा इंसान को लोग मार के चले जा रहे हैं और उन्हें ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब रोने का क्या फ़ायदा? इतना रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो जस्ट स्टॉप और चिल करिए, आपका बेटा ज़िंदा होने वाला है। बहू के मरने से तो वैसे भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्यों इतना परेशान हुए जा रहे खामखा? डॉक्टर सालार को ये बात समझ तो आ ही गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। एलिफ खुद नहीं मरी है, खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसको मारा गया है। जैसे ये धमका रहे हैं गाजी यूसुफ अंकल और ज़िक्रिया, दोनों मिलके धमका रहे हैं डॉक्टर सालार को कि ऑपरेशन थिएटर से बातें बाहर नहीं आनी चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जो प्रोसीजर है उस पे ध्यान दो और बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों से वैसे तो वो डॉक्टर है डॉक्टर सालार, वो जब जाँच करेंगे तो उनको तो ऑलरेडी पता चल ही जाएगा कि मरी नहीं है, बल्कि उनको मारा गया है। एलिफ को मारा गया है, ना कि वो मरी है। इसीलिए धमका रहे हैं डॉक्टर सालार को, ताकि ये बात बाहर जाए ही ना, किसी को पता ही नहीं चले। वैसे तरीका बहुत अच्छा है, जान से मार देने के बाद में सारी दुनिया को बता दो उसने खुदकुशी कर ली है, खुदकुशी कर ली है, खुदकुशी का नाम दे दे के। बहुत बढ़िया तरीका है, गुड। ऐसे ही ये तो खैर ड्रामों में दिखाया जा रहा है, बट रियल लाइफ में कौन सा अच्छा हो रहा है? रियल लाइफ में तो इससे भी बुरा हो रहा है। जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, फांसी के फंदे पे लटका दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है और फिर कह दिया जा रहा है खुदकुशी। खुदकुशी कर ली है, इतना मतलब गंदा मौत कोई इंसान खुद को दे देगा। अब जो इतनी एलिफ को याद कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसके साथ जो बातें की हुई है एंड ऑल सारी, अब याद करने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो इन पे गुस्सा आ रहा है। यार मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तो फ़िलहाल औरंगज़ेब के लिए लग रहा है। इस बेचारे को पता ही नहीं है कि इसके दोस्त के साथ इन लोगों ने क्या किया है। ये तो खुशी से डोनर मिलने का खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया हुआ था और इसको डोनर मिला उसके 2-4 मिनट पहले ही इन लोगों ने मिलके इसके दोस्त को मार दिया और इस बेचारे को पता भी नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे औरंगज़ेब के लिए कि इस बेचारे की इकलौती दोस्त थी और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही और बेचारा उससे प्यार भी करता था। डॉक्टर सालार, ये तो हम लोग को पहले से पता था कि ऑपरेशन तो बिल्कुल कामयाब होगा ही होगा। हमारा हीरो है तो वो तो बच ही जाएगा। अब खुश होना चाहिए गाजी यूसुफ अंकल को, इनका बेटा बच गया, बहू मर गई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। गाजी यूसुफ को भी पता चल गया कि डोनर मिल गया था औरंगज़ेब को और बेचारा वो उधर रो रहा है ना, मुझे देख के मेरा ना दिल फट रहा है यार। मतलब मेरा रोने का दिल कर रहा है यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को अगर कुछ हो जाए फिर यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है। सॉरी यार, लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं सोच के डर जाती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को अगर कुछ हो गया फिर क्या होगा। और ऐसे ऐसे इस दुनिया में लोग हैं जो किसी को भी मार दे रहे हैं। सच में यार, मुझसे ये देखा नहीं गया है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। ऐसे ऐसे बेहिस लोग भी होते हैं इस दुनिया में। और बस इस दुख के साथ में आज का एपिसोड ख़त्म होता है। यार मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं सोच लेती हूँ, मैं कुछ भी देख के रो देती हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मुझे जज मत करना यार, बट मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे देख के ये सीन सच में रोना आ गया है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।